नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार जग्रवाल फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम रीट L1 मेंस 2026 में डाउट वाले क्वेश्चन या डिलीट वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल कल रीट मेंस की आंसर की आ चुकी है, लेकिन L1 की आंसर की नहीं आई। आलोक राज जी कह रहे हैं कि 8 मार्च के समथिंग आंसर किया जाएगी, तो ऑथेंटिक आंसर किया जाएगी। फिर हम देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने लायक है या नहीं है। लेकिन आज हम उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो डाउटफुल है या फिर डिलीट होने के चांस हैं। हेलो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कालक्रम अनुसार योजना को बनाना है। अब हम जानते हैं कि ये पढ़ भारत योजना 2014 में शुरू की और मॉडिफाइड करके 2021 में भी हुई। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी है, सबसे उपयुक्त चुनिए। अभी सबसे उपयुक्त चुनिए, इस कारण ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, 50-50 चांस है, क्योंकि इसमें एक बात दी हुई है। ये बी ऑप्शन दे रखा है, गंगापुर जिला हनुमानगढ़ जिले से बनाया गया है। ये 1994। तो आप बी जहाँ पर ऑप्शन कट जाएगा, जैसे बी जहाँ पर जहाँ आपका क्वेश्चन ऑप्शन कट जाएगा, जैसे बी आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा एक में। अब ये क्वेश्चन इसलिए डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक लाइन लिख रहा है कि ये सबसे उपयुक्त चुनिए। तो सबसे उपयुक्त इसमें यही बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पक्का डिलीट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य ग्राम बोर्ड अधिनियम 1955 है। ये इसमें नहीं, तो ये तो कंफर्म डिलीट होगा। ये तो डिलीट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में कथन ए में दे रखा है, जैसे राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए। अब मैं आपको एक बताता हूँ, शाला दर्पण में नवोन्मेष के लिए नहीं देखा, अधिगम के लिए नहीं बनाया गया। तो ये पहला कथन गलत होगा। और ये दूसरा कथन, राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। अभी इसमें देखा जाए तो ए भी कथन गलत है, आर भी कथन गलत है। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये पक्का डिलीट होगा। ये क्वेश्चन डिलीट है। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखते हैं, राजस्थान की मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणित अधिगम को नवोन्मेष केंद्रित है। ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ, क्योंकि नवोन्मेष पे नहीं है, ये तो अंकगणित में उस पर है। और ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए शुरू किया गया, नहीं, ये प्राथमिक कक्षा के लिए। तो ये दोनों कथन इसमें गलत हो रहे, तो ये भी क्वेश्चन आपका 100% डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन को हम डिलीट करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, क्योंकि बोर्ड के ऊपर है। क्योंकि इसमें सी कुछ ऑप्शन दे रखा है नहीं, ये कि नवजात ये ऑप्शन दे रहा है कि नवजात ऊन तोड़ने के जन्म पर 10,000 रुपये, 10,000 नहीं 20,000 देते हैं। 20,000 देते हैं, तो आप देखोगे सी इसमें भी है, सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है। ऐसे तो 4 ऑप्शन फिट नहीं बैठता। अभी बोर्ड के ऊपर चांस है कि इसको डिलीट करे नहीं करे, जहाँ तक 50% इसके चांस है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों ने पदक जीते। अब इसमें क्या है, एक तो ये लाइन दिलचस्प लग रही है कि सबसे उपयुक्त कथन को चुनिए। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन को डिलीट होने से भी बचा सकता है, नहीं होने से भी बचा सकता है। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि अपनी लेखरा कार्ति और देवेंद्र झाझड़िया, ये तो सही है, ये तो सही है, तो बी और सी तो आना चाहिए, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं है। तो वैसे देखे जाए तो डी इसमें ये 3 तो हट जाएंगे, ए बी सी। अब यहाँ पर सुंदर सिंह गुजर था, लेकिन ये टाइपिंग से मिस्टेक हुई, सुरेंद्र सिंह गुजर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पक्का डिलीट नहीं होगा, ये क्योंकि ये सबसे उपयुक्त लिख रहा है, ये क्वेश्चन इसको बचा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में सी आंसर होना चाहिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन सी उत्तर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। इसमें ये लिख रहा है कि जैसे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्ण अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये एनसीईआरटी किताब में लिख रहा है। ये बिल्कुल पहला कथन असत्य है। और आर देखते हैं इसका, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं निरूपित किया, नहीं दूसरे में रूपित किया जा सकता है। तो ये दोनों कथन गलत हैं। ये भी आपका कथन गलत है, ये भी कथन आपका गलत है, ये भी कथन गलत है, और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। तो ये 100% क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, पक्का डिलीट होगा ये। और ये इसको देखिए, सृजनात्मक परीक्षण को विकसित, इसमें देख, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी किताब में लिख रहा है, एनसीईआरटी मनोविज्ञान के में ये पहला भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, डी वैज्ञानिक नहीं है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन ABC, ये क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा। अब ये
अब इस क्वेश्चन में भी अच्छी बात है कि इसमें ये नोक वाला आने, ये नोक, इसकी जगह आपका 925 था, तो 925 था, यही था, लेकिन ऑप्शन में ये भी लिख रहा है कि सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होगा, इस क्वेश्चन आपका सी राइट होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। तो कुछ ये प्रश्न से जो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये डिलीट होंगे, और कुछ होंगे, और तो ऑथेंटिक आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। आप अपने नंबर मार्क्स कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और प्लीज़ बताना कि आपको अपनी वीडियो कैसी लगी। तो मैं यहीं अलविदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।